बहुत विषय हमारे सामने आए हैं। सब पर आज ही कहना तो संभव नहीं है, पर एक बात अवश्य कहेंगे कि जिस जिस पर भारत संगठित एक और शक्तिमान रहा है, जिसके कारण ये विश्व में गौरव को प्राप्त हुआ है, उनको तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। आपकी संतों पर श्रद्धा है तो किसी न किसी बहाने से इतनी बड़ी दुनिया में कोई न कोई कमियां गलतियां होती हैं, उनको चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या अन्य किसी मीडिया के द्वारा उसको गिराने की कोशिश करते हैं, जिससे संतों पर श्रद्धा खत्म हो जाए। दूसरे हम राम पर एक हैं, किसी प्रांत के हों, हम रामायण देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, राम को मानते हैं, राम राम करते हैं। हमें तो वो दिन भी याद हैं जब गांव में मुसलमान भी राम राम करते थे। अभिवादन ही राम राम था। और अभी ये भी सुना कि यहाँ बड़े बड़े मेले हुए जिसमें रामायण पर राम पर बड़ी चर्चाएं हुई। अब पता नहीं खोपड़ी को क्या हो गया है, कौन राजनैतिक स्वार्थ आया कि उसी रामायण को नकार रहे, राम को नकार रहे, राम पुल को नकार रहे। आश्चर्य है। और कोर्ट में इस विषय को रखकर उन्होंने अपनी वद नियति भी प्रकट कर दी। और यदि वो कोर्ट के द्वारा ये कर लें तो फिर हम कानूनी दृष्टि से कहीं के नहीं रहे। हम कितनी कथाएं करते हैं, कितनी कथा से जुड़े हैं, लेकिन क्या है, और इतना खिलाफ बोलने पर भी हम सोच नहीं पाते। पीड़ा है। क्या है? ऐसे समझो जैसे रोगी अपनी पीड़ा का अनुभव खुद करता है, पर उसको क्या खाऊं, कौन सी दवा खाऊं, ये पता नहीं होता। आज हिंदू समाज को भी पीड़ा है। आज नहीं, पहले और पहले लगातार आज़ादी के बाद हिंदू ने पीड़ाएं ही झेली हैं। जब आज़ादी नहीं थी तब हम दूसरों से पीड़ाएं झेलते रहे, आज़ादी के बाद अपनों की मार खा रहे हैं। हम राम राम जपते भी हैं, राम कथा भी सुनते हैं, और राम मंदिर के खिलाफ और राम के खिलाफ, राम सेतु के खिलाफ ये भी सुन रहे हैं। पता नहीं हम दब्बू हैं कि आदि हैं। हम विरोध नहीं व्यक्त करते। यदि एक दिन में भी सारे देशवासी अखबार को अपनी राय भेज दें तो मैं नहीं मानता कि ये 2 दिन भी इनकी स्कीम चल सकती है। इतना जनमानस, ये कहाँ खड़े होंगे विरोधी? इनको भी तो जमीन चाहिए राजनीति करने के लिए। इसका मतलब है राजनीति करने की जमीन हम दे रहे हैं। यदि हम खुलकर विरोध नहीं करते, किसी कारण से भी, राजनीतिक लाभ के लिए, अन्य किन्हीं कारणों से, पार्टी से हमदर्दी के कारण, तो समझो हमने राम विरोध के लिए जमीन दे दी। राम के आदर्शों को खत्म करने के लिए हमने वोट दे दिया, सहमति दे दी। राम के नकारने का, राम पैदा होने को नकारने का मत दे दिया।
और राम को नकार दिया, रामायण को नकार दिया, तो ये फिर जैसा वो कहते एक मिथक है, एक उपन्यास है, एक कहानी है। ये हुए नहीं। रघु हुए हैं, रघुवंशी नहीं। दिलीप हुए हैं, राम नहीं। दशरथ हुए हैं, दशरथ हुए हैं, राम नहीं। दशरथ तक सही, एकदम राम गायब। क्यों? क्योंकि हम राम पर एक हैं और हमारी एकता तोड़ना राजनीतिज्ञों का काम है। राजनीतिक नहीं चाहते कि हम एक रहें। अभी सुन रहे थे, हमारे वर्ण रहे पर हम एक रहे, हमारे आश्रम हैं पर हम एक रहे। आश्रम माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, गृहस्थ, बाण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणप्रस्थ, संन्यास। एक ही व्यक्ति 4 आश्रमों में चला जाता है। ये हिंदू संस्कृति बड़ी लचीली है, बड़ी उदार है और किसी चीज को स्वीकार करने छोड़ने की हिम्मत है। आज नवरात्रि प्रारंभ है, हमारी परंपरा देखिए। आज हम देवी की स्थापना करेंगे, आवाहन करेंगे और देवी की उपासना का पुण्य प्राप्त करेंगे। और देवी का आवाहन के बाद विसर्जन पहले मंत्रों द्वारा करके फिर उस ढांचे को हम नदी में प्रवाह कर देंगे। ऐसी विश्व में कोई संस्कृति नहीं है। हम सारी बेटियों को बहन, माता मानकर रहेंगे। जब शास्त्र आज्ञा देगा तो 1 से 2 से 3 से भी, मैं इसलिए क्योंकि हमारी परंपरा में जहाँ 1 विवाह है तो 3 होते रहे हैं। राम के पिता के हुए, वो भी विवाह करेंगे, अर्थात शास्त्र आज्ञा से विवाह कर इनमें से किसी को पत्नी स्वीकार करेंगे और पत्नी को छोड़ेंगे नहीं, तलाक नहीं करेंगे। पर जब सन्यास लेंगे तब उसको पत्नी नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ स्वीकार और अस्वीकार, हम चोटी रखेंगे, हम जनेऊ रखेंगे, हम ब्राह्मण बनेंगे, हम क्षत्रिय बनेंगे, हम वैश्य बनेंगे। और जब हम सन्यास लेंगे तो न हम ब्राह्मण रहेंगे, न हम क्षत्रिय रहेंगे और न हम वैश्य रहेंगे। हम सन्यासी हो गए। अब हमारा वर्ण नहीं, माने वर्ण छोड़ने का साहस जिसको हमने हमें दिया कर्तव्य समझकर, आस्था जिसको हम जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। सन्यास के पहले चोटी कटा नहीं सकते, सन्यास के पहले जनेऊ छोड़ नहीं सकते, सन्यास के पहले अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते। इतनी कट्टर मान्यताएं, उनको भी कल्याण के दिन जब सन्यास लेंगे सब वर्णाश्रमों का त्याग करके ब्रह्म चिंतन करेंगे। ये जो सामर्थ्य है विश्व में किसी संस्कृति के पास नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, कई लोगों के मजहब में और को के समाने की गुंजाइश नहीं जब तक उनके मजहब के न बन जाओ। स्वामी विवेकानंद गए, बहुत लोग बनने को तैयार थे हिंदू, उन्होंने कहा नहीं, हम ऊपर के परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते, हम तो बुद्धि और निष्ठा के परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। हम किसी मुसलमान को हिंदू बनाने में रुचि नहीं रखते और हम हिंदू धर्म की अभी तक जय भी नहीं बोलते थे। अभी अभी जयकारा लगाया गया धर्म की, अधर्म का। ये तो नहीं कहा इस्लाम का नाश हो, हमने ये तो नहीं कहा ईसाइयत का नाश हो। धर्म की जय हो, ये तो नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और
ये तो नहीं कहा कि हिंदू के प्रति सद्भावना हो, भारतीयों के प्रति सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। पर इस उदारता का मतलब कि हिंदू को तुम मारो, कहते हो हमें सांप्रदायिक, हो सांप्रदायिक तुम। और दुर्भाग्य से इस देश के राजनैतिक लोग हिंदू को, जिसकी सोच ये है, उसे सांप्रदायिक कहते हैं, और जो और को जीना नहीं देना चाहते वो मानवतावादी। एक बात और सुन लो 2 मिनट की। कोई लड़की काम में, संस्कृति में, इधर उधर की पुस्तकें पढ़कर, कॉलेज में पढ़कर यदि वो कहीं शादी कर वो तैयार होती है, तो हमारे माता पिता समझाते हैं कि भाई अपने वर्ण में, अपने आश्रम में, अपनी जाति में, अपनी समाज में करो। तो देखो आपकी बेटी, मैं इसलिए बोलता हूँ, आपकी बेटी दलील देती है कि हम जाति पाति नहीं मानते, हम मनुष्यता को मानते हैं, मनुष्यता को। हमने कहा तुम मनुष्य से फिर शादी करना, किसी मुसलमान से न करना। और वो मनुष्य नहीं है, वो मुसलमान है। वो सांसद भी है तो मुसलमान है, मनुष्य नहीं है। कोई भी मुसलमान मनुष्य अपने को नहीं कहता, मुसलमान कहता है हम हैं जो अपने को मनुष्य भी कहते। पर आपकी सोच नहीं है। हमारी बेटियां कहेंगे हम मनुष्य से करते, हम जाति पाति नहीं मानते। मैंने कहा वो भी इनकार कर दे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मनुष्य हूं, तो कर लेना। और ये भी बता दूं, मैंने एक ऐसी मुस्लिम लड़की जो अपने को मनुष्य मानती है, मुसलमान नहीं, उस लड़की की शादी हमने ब्राह्मण लड़के से कराई है। हमारे यहाँ तो संस्कार से सब बन सकता है। यदि एक वर्ण आश्रम में जीने वाला सन्यासी वर्ण आश्रम से ऊपर उठ सकता है, तो हमें क्षमता है कि हम जैसा चाहें। हम जानते हैं कि शरीर का निर्माण तो नहीं, पर संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। हम संस्कार से साधु बनते हैं। प्रकृति से तो हमारे भी शरीर है, जवानी है, काम है, मान अपमान है, पर संस्कार हमको दिया जाता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम जवानी पर विजय करते हैं। एक भाई जवान है, एक बहन जवान है, पर जवान भाई को बहन के पास रहने में या बहन को जवान भाई के पास दिन और रात और घर में रहने पर कौन हमें बचाए रखता है? वो हमारा संस्कार बचाता है। हमें प्रकृति नहीं बचाती, संस्कृति बचाती है। इसलिए संस्कृति की रक्षा करना, राम के विचारों की रक्षा करना, सेतु की रक्षा करना, रामायण की रक्षा करना, चूंकि हमें वो सचमुच महान बनाते हैं, हमारा परम दायित्व है। उसके लिए हम काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अब हमको यहाँ लगातार 8 दिन रहना है, इनको भी जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि जो 20 तारीख निश्चित है उसमें हम लोगों की संख्या होनी चाहिए। संख्या का भी बड़ा महत्व है। राजनीति में संख्या का है। यदि विचारों में होता, देखो एक अंधकार है जो सामूहिक है, जिसको हटाया जा सकता है। एक है कि तुम्हारे अंतःकरण की नासमझी हटी, जरूरी नहीं कि इनकी हटी हो। इसलिए मानसिक अंधकार, बौद्धिक अंधकार मिटाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं, हमारे देश के ऐसे ऊंचे लोग आज भी हैं जो सभी इन बातों से बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। योगी यहाँ, ज्ञानी यहाँ, महान यहाँ, जाति पाति मजहब सबसे बहुत ऊंचे लोग यहाँ हैं। हमारे यहाँ तो जाति मानने वाले भी हैं, क्योंकि जाति व्यवहार के लिए बनाई है। जाति व्यवहार के लिए बनाई है, हमारी आत्मा में लादने के लिए नहीं बनाई। आचरण ठीक करने के लिए भाई बहन बनाए हैं। हमारे चरित्र अच्छे रहें, इसके लिए सब कुछ स्वीकार करना है। पर जब आप में दोष न रहे,
तब आप जाति के या पिता या भाई बनने की क्या जरूरत, तो सीधा आत्मा हो आप। आचरण के लिए जब हम व्यवहार में उतरेंगे, हमारी जवानी है, हमारे मन है, तो उनको रोकने के लिए व्यवहारिक मान्यताएं। अभी हम वनवासियों में गए थे, लगभग वहाँ 15-20 हजार वनवासी रोज सुनने आते थे। हमें बहुत अच्छा लगा उनका अनुशासन देखकर, दाहौद, तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ के एक वनवासी को हम लोगों ने, सन्यासी तो वो थे ही, हमने उनको मंडलेश्वर बनाया। उसके कारण उनका हमारा प्यार, बल्कि उनके गुरु को भी हमने मंडलेश्वर बनाया था। और उनका इतना बड़ा काम है, मुझे लगा कि यदि जहाँ जहाँ वनवासियों का काम है, यदि एक एक साधु बनाकर हम उनमें प्रतिष्ठा स्थापित कर दें। ये भी हमने कहा, हमारे यहाँ एक मंडलेश्वरों की परंपरा है कि जिसके मंडलेश्वर के क्षेत्र में जाएं उसकी महत्ता वहाँ दे, क्योंकि उसको काम करना है। हम तो एक दिन बोल के चले आएंगे, तो काम उन्हीं को करना है। वो वनवासी हैं, मंडलेश्वर हैं, और उन्होंने इतना काम किया है कि उनको कोई ईसाई बना ही नहीं सकता, उनको नहीं कोई बना सकता, वो इतना धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक काम करने की आवश्यकता है समाज में। राजनैतिक लाभ लेना कोई बुरा नहीं है, पर हिंदू संस्कृति का नाश करके, हिंदू मान्यताओं को मिटाकर, रामायण राम सेतु को नकार कर, और कई बार हम ये भी प्रश्न करते हैं कि यूँ तो हमें वैज्ञानिक खोजों से भी ये सिद्ध हुआ कि राम सेतु राम का बनाया है या बनाया है, पर मान लो विज्ञान से सिद्ध ना हो, तो मैं नेताओं से पूछता हूँ कि बिना पुरुष के कुंवारी लड़की से संतान हो सकती? तो यीशु यदि पैदा हुए कुंवारी से, तो इसको वो स्वीकारते हैं कुंवारी से कि गड़बड़ से मानते हैं? हम उनसे पूछते हैं और देश के नेताओं से भी पूछते हैं। पहले तो हमारे पास सबूत हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतनी मान्यताएं हैं। अभी मैं पंजाब में था, वहाँ सिख संतों ने नामदेव का मकान बनाने के लेकर के कि बाईरी ये किस बेदी ने, किस कारीगर ने कहने लगे उसका पता देना बड़ा कठिन है। तो बराबर शब्द बोले और अंत में लाइन आई कि इसको उसने बनाया है कि सीता चुराने वाले रावण से सीता लेने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए जिसने पुल बनाया था उसने बनाया। और उन्होंने सिखों को कहा कि तुम्हारी गुरबाणी में है, इसलिए इस बात में तुम्हें सबको खड़े हो जाना चाहिए कि राम का विरोध नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। तो हमारा मतलब ये है कि हमें तो ये लगता है राम का ही पुल नहीं, जो राजनीतिज्ञों ने हमारा भाइयों का पुल तोड़ा है, सिखों हिंदुओं का, वो भी पुल बन जाएगा राम के द्वारा। और जिस समाज को हमने बांटा है वो समाज भी एक होगा। इसलिए समाज का एक करने का भी काम ये अच्छा अवसर है, इसमें हम सबको एक होना चाहिए। ओम शांति शांति।